वीर पंच नद के सपूत मातृभूमि के, वीर पंच नद के सपूत मातृभूमि के, वीर पंच नद के समुद्र मातृभूमि के, सो गए सो गए सो गए वीर पंच नद के सपूत मातृभूमि के, सो गए प्रताड़ना की, सो गए प्रताड़ना की थपकी, सो गए प्रताड़ना की थपकी लगी उन्हें, सो गए प्रताड़ना की थपकी लगी उन्हें, प्रताड़ना की थपकी लगी उन्हें, थपकी लगी उन्हें, थपकी लगी उन्हें। छल बलिवेदी पर, छल बलिवेदी पर, छल बलिवेदी पर आज सब सो गए, छल बलिवेदी पर आज सब सो गए, वीर पंच नद के सपूत मातृभूमि के, छल बलिवेदी पर सो गए। यह रचना है महाकवि जयशंकर प्रसाद की, उनके लहर की, लहर नामक काव्य की। राष्ट्र के नायक परम पूज्य डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार के जन्मदिन के लगभग 3 माह पहले उनका भी अवतरण हुआ था। वे थे महाकवि जयशंकर प्रसाद। काशी के वह महाकवि थे और उसी धारणा के थे जिनके प्रवाह में वे स्वयं नायक बने, मातृभूमि के, राष्ट्र के नाविक बन गए, खेवनहार हुए। आज उनकी स्मृति, जो पीछे चित्र लगा है तीनों का, महाकवि जयशंकर प्रसाद, परम पूज्य डॉक्टर केशव हेडगेवार एवं गुरु सनातन के रक्षक परम गुरु उनका भी गुरु तेग बहादुर सिंह, जिनकी स्मृति में पूरी जीवन धारा जीवंत है, सनातन की संस्कृति की। उनके संबंध में ये रचना है, वीर पंचनद के, पंचनद के वीर। 5 नद कौन कौन से हैं? वीर पंचनद के सपूत मातृभूमि के, सो गए सो गए छल बलिवेदी पर, गमा गए। किसके लिए? मातृभूमि के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसकी स्वातंत्र चेतना के लिए। लेकिन आज वही मातृभूमि में वेदनाओं की तड़प है, और जिन वेदनाओं के कारण अंग भंग किया गया, अंग भंग की विद्यमानता आज के परिवेश में भी वो पैदा कर गए, जो छली थे, जो खलनायक थे,
जो विभाजन के सूत्रधार थे, जो अंग्रेजों के दलाल थे और अपने शासन में भी जिन्होंने वही स्वरूप, वही विकृत संस्कार पैदा कर दिया जो 800 वर्षों में 1000 वर्षों की गुलामी का था, वही गुलामी का काल वास्तविक गुलामी 75 वर्षों की हो गई। महाकवि जयशंकर प्रसाद सांस्कृतिक धारा प्रवाह के नायक और परम पूज्य डॉक्टर केशव भलीराम हेड के बाद जो राष्ट्र के वाहक, जब उनके त्याग, बलिदान, संघर्ष और स्वातंत्र चेतना के लिए तड़प दिखाई पड़ती है, वही तड़प महाकवि में भी विद्यमान है। जिनको जीवन का अवसर लगभग 48 वर्ष मिला और दूसरे वे जिनको जीवन का अवसर लगभग 50 वर्ष मिला। 48 और 50 वर्ष में, छोटे से कालखंड में उन्होंने जो भारत को दे दिया, वह भारत आज भी उनकी वेदना में झुलस रहा है, तड़प रहा है। वह चाह रहा है कि फिर उन लोगों का जन्म हो और रक्षा हो सके। तीसरे का भी जो कालखंड है वो लगभग 44 वर्षों का है, जो अपना जीवन 44 वर्ष ही बिता सका। सनातन के लिए वे थे गुरु तेग बहादुर सिंह। 48 वर्ष की आयु में जो हमको छोड़ गए, वे थे महाकवि जयशंकर प्रसाद। और 50 वर्ष की उम्र में छोड़ गए, वे थे परम पूज्य डॉक्टर केशव भलीराम हेड के बाद। ईश्वर कभी कभी धोखा भी दे जाता है। जिसकी आवश्यकता होती है वह पहले ही लेकर के उसको चला जाता है। लेकिन यह भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म की संकल्पना है, तो निश्चय ही जो आने वाला है वह तो आएगा ही, जो बीतने वाला है वह बीतेगा ही। ये तो जीवन का बोध है, स्वरूप है। किंतु जब भी भारत माता पुकारेगी तो वह वास्तव में फिर वो अवतरित हो जाएंगे और सनातन की रक्षा करेंगे, क्योंकि आज का परिवेश उनको चाह रहा है राष्ट्र का प्राण, चाह रहा है देश की रक्षा, चाह रहा है देश का तप, चाह रहा है देश की परंपरा। छोटे कालखंड में जो भी वह दे गए वह इतना ही पर्याप्त है कि उनकी पीढ़ी उस भावुक क्षण को
लेकर उनके तपोबल, उनके यशोबल को अपना कर निश्चय ही अपने लक्ष्य पर अड़ी रहेगी, चलेगी। उसकी धारा में हम प्रवाहमान होंगे और फिर मनु की तरह हमारी चिंता का समाहरण होगा, आशा का संचरण होगा, श्रद्धा का आगमन होगा और नई सृष्टि के निर्माण की संकल्पना होगी, दिशा होगी। हमें दूसरा जन्म ग्रहण करना होगा, अपनी शक्ति, अपनी साधना और अपने प्रवाह को दिशा देना पड़ेगा। उसमें नाविक की आवश्यकता है, नाविक की भी विद्यमानता है। उनके अनुयायी, उनके वंशज उसके लिए समर्थ हैं, सशक्त हैं। उनके भीतर शक्ति है, बोध है। वे शाक्त भी हैं, वो वैष्णव भी हैं, वो साधक भी हैं, उनमें साधना भी है। उनकी स्मृति में, उनके संस्कार में जो कुछ मिला है उसमें प्रताप भी है, त्याग भी है, तप भी है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, शांति के लिए, त्याग के लिए, तप के लिए, लक्ष्य की आराधना के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी कामना के लिए।